दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं आपके सच्चे वायदों के लिए। आपने जिस्मानी शरीर छोड़ने से पहले अपने चेलों से अलविदा लेने से पहले ये वायदा किया कि मैं तुम्हें अनाथ और अकेला ना छोड़ूंगा। और ये वायदा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह आपने नहीं, परंतु आपके पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, इंसान की शुरुआत से ही, आदि से ही, आदम से और तमाम अपने लोगों से आप ये वायदा पुरजोर कहते रहे हैं कि मैं तुम्हें अनाथ और अकेला ना छोड़ूंगा। और ये बात पेंतिकोस्त के रोज, उस सप्ताह के पहले दिन, जब सामर्थी रूप में पवित्र आत्मा आग की लपटों की मानंद आपके चुनिंदा लोगों पर ठहर गया, ये बात और ये वायदा पूरा हुआ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है कि आज का पेंतिकोस्त का रोज जब आपका वचन हमसे बात करता है तो हमें यह सिखा सके कि पवित्र आत्मा सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं आया, परंतु संसार के हर एक प्राणी के लिए, किसी भी जात, प्रांत, वेशभूषा, धर्म का हो, हर एक उस प्राणी के लिए जो यदि यीशु के नाम पे विश्वास करेगा तो पवित्र आत्मा उसके संग वास करेगा और वो फिर दोबारा कभी अकेला ना रह सकेगा। इसलिए पवित्र आत्मा मेरी मदद और सहायता करिएगा कि जब मैं इस कलाम को बांटता हूं तो आपके लोग, पवित्र आत्मा आपकी ही सामर्थ से सुन सके और उसको हृदय में ग्रहण करके समझ सकें और आपकी ही मदद पाकर उसको अपने जीवन में लागू कर सकें। आपके पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा ऐसा हो जाए। आमीन। पेंतिकोस्त या पवित्र आत्मा का दान। पेंतिकोस्त जो शब्द है वो लातानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है 50। अगर हम पवित्र शास्त्र की लेवी व्यवस्था की पुस्तक पुराने नियम में से, जिसमें ज्यादातर परमेश्वर ने अपनी कौम को कानून दिए कि किस प्रकार से तुम अपने जीवन को व्यतीत करना, उसके 23वें अध्याय में बहुत से पर्व जो इजरायलियों को कहे गए कि ऐसा ऐसा करके मनाना, उनमें से एक पर्व जो कहा गया वो था पेंतिकोस्त का पर्व, या जिसे नया अन्न या नया दाखमधु या दाखरस का त्योहार भी कहा जाता है। पेंतिकोस्त इसलिए क्योंकि 7 सप्ताह या 7 संडों के बाद, या सप्ताह या विश्राम दिनों के बाद, सबत के दिनों के बाद का जो 50वां दिन होगा, 7 सत्ते 49, और 49 के बाद वाला जो पहला दिन होगा, सप्ताह का जो पहला दिन होगा, उस दिन तुम, जब तुम्हारा नए फूले होए, जब उपज तुम्हारा नया अन्न हो, उसको लेकर, और अगर दाखमधु है या अर्घ मतलब कोई भी तेल या दाखमधु या रस, किसी और फल का रस अगर तुम्हारे घरों में उगा हो तो उसका रस लाके तुम मेरे मनादी करना या मेरा प्रशंसा करना, मेरी महिमा करना, मेरा गुणवाद करना। और इसलिए ये एक पवित्र और पाक दिन कहा गया और एक सामर्थ यहोवा परमेश्वर का दिन कहा गया।
यहोवा के दिन के बारे में पवित्र शास्त्र भरा पड़ा है और इसलिए यहोवा का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन बन जाता है। सबत का दिन, जैसे हमारे बहुत से भाई बहन सबत के दिन को मनाते हैं, 7 डे एडवेंटिस्ट वाले, और कहते हैं कि विश्राम दिन ही सबसे पवित्र दिन है, परंतु परमेश्वर ने से केवल विश्राम दिन को ही पवित्र दिन नहीं माना, परंतु उसने हर दिन को पवित्र माना है। और इसीलिए पर्वों में अगर हम लेवी व्यवस्था की पुस्तक 23वें अध्याय में पढ़ें तो फसह का पर्व भी विश्राम दिन के अगले दिन था। उसी तरीके से पेंतिकोस या नए अन्न बलि का जो दिन था वो भी विश्राम दिन के अर्थात सबत के दिन के अगले दिन था। और उस दिन में परमेश्वर की महिमा करनी, तो इसलिए ये यहोवा का दिन या पवित्र दिन हो जाता है। यहोवा के दिन के बारे में जो किताब से आज पढ़ा गया, एक पुराने नियम की किताब नबी योएल की पुस्तक, उसमें भी नबी योएल बहुत सी बातें बताता है और खासकर इस पाक दिन के ऊपर ज्यादा जोर देता है। अगर योएल के नाम को पढ़ें तो योएल नाम परमेश्वर के 2 नामों से मिलके बना है। यहोवा से निकला है और एलोहीम या एल खुदा जिसका नाम है, तो परमेश्वर के 2 नामों को जोड़ के योएल नाम बना है। जोएल जिसे अंग्रेजी में हम जोएल कहते हैं, जो यहोवा और एल खुदा, इसका मतलब है वो जो अपने परमेश्वर को अपना खुदा मानता है, जब वो जो यहोवा परमेश्वर की आराधना करता है। और योएल की पुस्तक इसी बात के दारोमदार पर टिकी हुई है कि आओ यहोवा के दिन में उसका धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें और उसकी प्रशंसा करें। पवित्र दिन योएल बार बार लोगों को यह आह्वान दे रहा है पुस्तक में कि आओ तुम जो आपदाओं और विपदाओं से घिरे हुए लोग हो। खासकर अगर आज के दिनों में हम देखें, ये मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जो आए दिन आपदाओं से घिरे हुए हैं, एक आपदा खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। महामारी, भूकंप, टिड्डियां, गरीबी, लोगों का पलायन, वापस अपने घरों को छोड़ छोड़ के भाग जाना, जगहों को छोड़ना, बहुत से लोगों की अकस्मात मौत, एक इंसान से कई इंसानों तक बीमारी को फैल जाना, बीमारी का कारण और लक्षण नहीं पता चल पाना, बीमारी का इलाज नहीं पता चल पाना, लोगों की नौकरियां छूट जाना, लोगों के बिजनेस खत्म हो जाना, लोगों की गरीबी बढ़ जाना, लोग भूख के मारे और गरीबी के मारे और लज्जा के मारे और कर्जे के मारे बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी विपदाओं को जब तुम आते हुए देखो, योएल कह रहा है, जब अपनी पुस्तक में भी कहता है कि जब ऐसी परेशानियों को और ऐसे चिन्हों को जब होता हुआ देखो तो ये समय है कि तुम वापस लौट आना, तुम उपवास करना, तुम माफी मांगना और परमेश्वर के पास वापस लौट आना। क्योंकि वो कह रहा है दूसरे अध्याय, योएल दूसरे अध्याय उसकी 13वीं आयत में कहता है, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी है, करुणा में परमेश्वर है और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है कि जो विपदाएं तो भेजता है, क्योंकि तुम गलती करते हो तो खुदा का निजाम है कि जो बोओगे तो वो तुम काटोगे। जब तुम गलत काम करते हो, गंदे काम करते हो, जब संसार पाप से भर जाता है तो संसार में विपदाएं और आपदाएं आती हैं। पर मैं करुणा के कारण और दया के कारण यदि तुम मेरे पास वापस लौट के आओगे तो मैं तुम्हें आशीषों से भर दूंगा। उसकी 19वीं आयत में कहता है, दूसरे अध्याय की 19वीं आयत में कहता है, और इसलिए मैं तुम्हारे को नए अन्न से और नए दाख मधु से मैं क्या करूंगा, तुम्हारे को मैं भर दूंगा। उपज होना, अच्छी उपज होना परमेश्वर की आशीष को दिखाता है। पकी पकाई फसल पे टिड्डियां आ जाएं और चिट कर जाएं, यह आपदा को दिखाता है। पकी पकाई फसल पे ओले गिर जाना और बारिश गिर जाना, यह आपदा को दिखाता है। बने बनाए बिजनेस बिगड़ जाए, खराब हो जाए, बंद हो जाए, लॉकडाउन के वजह से कोई इधर उधर जा ना सके और जो आपका बिजनेस चलता हुआ बिजनेस था एकदम रुक जाए और आपके कर्जे पे कर्जे बढ़ जाए, यह आपदाओं और विपदा को दिखाता है। पर कहने लगा कि मैं इन सब को खत्म करके
तुम्हें नया अन्न और नए दाखमधु से आशीष करूंगा, इसलिए डरना नहीं। 25वीं आयत में कहता है, इसलिए उन वर्षों की उपज, जो पिछला समय जो बीत गया ना, तुम्हारा खराब समय, जो 2-3 महीने तुम्हारे बीते हैं, जिनमें ये लेख हासिल गाजाम नाम टिड्डियों और मेरे बड़े भारी दल को खुदाबाप शर्मा नहीं रहा है। खुदाबाप कभी शर्माता नहीं है। जो करता है डंके की चोट पे कहता है, ये बड़ा दल मैंने ही भेजा है, वो बड़ा दल जिसे मैंने भेजा, ये आपदाएं जिसे मैंने भेजी, उन सब वर्षों की उपज में तुम्हें क्या कर दूंगा, वापस भर दूंगा। अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे, अगर तुम मेरे पास लौट के आ जाओगे, तो अगर तुम्हारा नुकसान हो भी गया है, अगर तुम मेरे पास लौट के आते हो तो मैं तुम्हें वापस भर दूंगा। ये तब होगा, ये मेरे पवित्र दिन में होगा, ये यहोवा परमेश्वर के ठहराए दिन में होगा। योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी पहली आयत में यही लिखा है, यहोवा परमेश्वर के उस दिन होगा ये वाली बात, और अद्भुत काम होंगे, अजीब काम होंगे, अचंभे वाले काम होंगे, ऐसे काम जो तुमने पहले कभी सुने नहीं है। नहीं सुना था ना कभी ऐसी बीमारी होती है, नहीं सुना था कि टिड्डियों का इतना बड़ा भारी दल आ जाएगा, पहले सुनते थे पर हमारी आंखों के सामने हमने देखा। नहीं सुना था कि ऐसी लक्षण हो जाएंगे, ऐसा लॉकडाउन कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। हमने सुना होगा कि कर्फ्यू लग जाएगा पूरी, बिना लड़ाई के। पहले हम सुनते थे कि जब जंग हो जाती है तो कर्फ्यू लग जाता है, जब लड़ाई झगड़े हो जाते हैं 2 प्रांतों के बीच में तो कर्फ्यू लग जाता है, पर बिना किसी लड़ाई के कर्फ्यू लग गया है। हम अपने रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं, हम एक दूसरे की जगह पे हम रिश्तेदारों से मिलना चाह भी नहीं रहे हैं। कभी सोचा था हमने कि अपने रिश्तेदारों से मिलने, अपने बेटे बेटियों से मिलने, अपने भाई बहनों से मिलने में भी हम डरेंगे और कतराएंगे। अपने जो घर से बाहर हैं उनसे मिलने, हम दोस्तों से मिलने, हम 2 बार ही सोचेंगे कि उनके घर जाए कि ना जाए। जो परमेश्वर के दिन में ऐसे काम होंगे जो कभी तुमने सोचे नहीं होंगे, कभी समझे। पर एक अच्छा काम भी होगा जो तुमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं सोचा। वो क्या काम होगा, उसकी 28वीं आयत पे कहता है 2 अध्याय की, कि मैं सब प्राणियों पे क्या करूंगा, अपना आत्मा उंडेलूंगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब पे अपना आत्मा उंडेलूंगा। पवित्र शास्त्र के इससे पहले भागों में अगर मिल पड़े तो हमेशा पवित्र आत्मा जब उतरता था तो किसी एक इंसान पे उतरता था। दाऊद पे उतरा, मूसा पे उतरा, शमसून पे उतरा, और ये आत्मा से भर जाते थे और ताकत से भरकर बड़े बड़े काम करते थे। मूसा पे उतरा कि उसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। दाऊद पे उतरा, उसने 10 फुट के जाति जूलियत को मार दिया। शमसून पे उतरा, उसने शेर को अपने हाथों, निहत्ते हाथों से ही फाड़ दिया उसके मुंह को। पर अब क्या कह रहा है परमेश्वर, क्या कह रहा है, अब पवित्र आत्मा सामर्थ से उतरेगा, और एक इंसान पे नहीं, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों पे नहीं। जैसे बहुत से पंडितों ने, बहुत से पुरोहितों ने तुम्हें अब तक प्रचार किया है कि भैया एक उच्च जात वालों को ही मोक्ष प्राप्त होता है, कई जन्म तुम्हें लेने पड़ते हैं तो जाके तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अब ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मेरे नाम पे विश्वास करोगे, माफी मांग के आओगे, तो हर एक प्राणी पे, चाहे वो ऊंची जात, छोटी जात, नीची जात, काला, पीला, सफेद, गोरा, काला, गरीब, अमीर, चाहे कैसा भी है, यदि वो मुझ पे विश्वास करेगा तो परमेश्वर का आत्मा उसे भर दे। कह रहा है तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुरानी अर्थात तुम्हारे बूढ़े, तुम्हारे वृद्ध स्वप्न देखेंगे। मैं पिछले संडे बात कर रहा था सपनों के बारे में, सपना देखना प्रभु का आत्मा हमें प्रेरित कर रहा है कि हम सपने देखें। जवान दर्शन देखेंगे, जवान बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, जो बातें आप सोचते हैं कि अरे छोटा सा लड़का है, ये जवान लोग क्या बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, पर जवान कर पाएंगे अपनी सामर्थ्य से नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कर पाएंगे। और यहां तक कि आपके दास और दासियां, जिनको हम सोचते हैं अरे इनको सिर्फ छोटे काम करने के लिए रख रखा है, ये तो सिर्फ झाड़ू पोछा करकट के लिए ही है, इनको तो साफ सफाई के काम करें, ऐसे लोगों को भी खुदाबाप नहीं छोड़ेगा। ऐसे लोगों से भी खुदाबाप अपने बड़े बड़े काम लेगा, जिन्हें हम छोटा जानते हैं, कई बारी जिन्हें हम सोचा जाते हैं अरे ये तो सिर्फ छोटे काम करने, परमेश्वर उनको चुन लेगा और उनसे बड़े बड़े आश्चर्य के काम करेगा। और यही बात पेंतिकोस्त के रोज पतरस खड़ा हुआ और ये वाली बात जो डंके की चोट पे कहने लगा कि खुदाबाप अपना आत्मा उंडेल रहा है जोरावर। और कहने लगा सप्ताह के पहले दिन पेंतिकोस्त के रोज जो यहोवा परमेश्वर का दिन था, उस दिन पतरस कहने लगा कि ऐसा, पतरस ये वाली बात बोला कि परमेश्वर का आत्मा उंडेल रहा है। और सामर्थ से भर गए वो लोग जो डरे हुए सहमे बैठे हुए थे, अब वो डर नहीं रहे हैं, अब उनपे आग की लपटे सी होती हुई पवित्र आत्मा उतरा है और अब वो सामर्थ से भर गए। वो जो दुबके हुए बैठे थे एक कमरे में, अब वो बाहर निकल आए हैं और लोगों को प्रचार कर रहे हैं। अगर हम देखें तो वहां पे 3 किस्म के लोग हमें दिखाई देते हैं। पहले वो
जिन पे पवित्र आत्मा भर गया है और अब वो डर नहीं रहे हैं, अब वो डरपोक नहीं है, अब वो खुल के प्रचार कर रहे हैं। पहली आयत में लिखा है उसके दूसरे अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो सामर्थ से भर गए और बाहर जाके प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 14वें अध्याय में लिखा है और परमेश्वर की बातों का बखान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातों का। पर कुछ ऐसे लोग हैं, 5वीं आयत में लिखा है, जो भक्त हैं, भक्त यहूदी उस समय में यरूशलेम में रह रहे थे। पर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो जब ऐसा होते हुए देखते हो, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को सुनते हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो डर रहे हैं और घबरा रहे हैं। उसकी 12वीं आयत अगर पढ़े हम तो उसमें लिखा हुआ है कि वो घबरा रहे हैं और चकित हो रहे हैं और डर रहे हैं कि भैया हमें असमंजस में पड़ गए, ये क्या हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा, कैसे हो रहा है कि ये लोग तो गलीली हैं। देखो सारे के सारे गलील हैं, कभी गलील से बाहर नहीं गए, इसलिए इसको इनको सिर्फ गलीली भाषा आती है। पर जब ये बात करें, और हम लोग तो जगह जगह देश से आए हुए, हम लोग तो अमीर हैं और अलग अलग प्रांतों से, प्रदेशों से, देशों से हम लोग आए हैं, और पर फिर भी हमारे को अपनी भाषा में हमारे को सब कुछ सुनाई दे रहा है। क्या अजीब और निराली बात है, जो आज से पहले कभी नहीं हुई। परमेश्वर के दिन में ऐसा ही काम होगा, आज से पहले नहीं हुई बातें होंगी जो कभी, वो सिर्फ डरने और डराने वाली चमत्कार नहीं है, परंतु ऐसे काम होंगे विश्वास करने वालों के लिए जो अद्भुत और आश्चर्य के होंगे, और दुनिया डरेगी। परंतु कुछ तीसरे लोग ऐसे, पहले वो लोग जो सामर्थ से भर के प्रचार करें, दूसरे लोग वो हैं जो घबरा गए, और तीसरे लोग वो हैं जो आयत 13 में मिलेगा, दूसरे अध्याय की 13वीं आयत में, प्रेरितों के काम में, वो लोग जो कह रहे हैं, और दूसरे लिखा है, और दूसरे उनको देखकर क्या करने लगे, ठट्टा करने लगे। अरे ये देखो शराब पी के शायद अंट बढ़ के जा रहे हैं, क्या बेकार बेकार की ये पियक्कड़ हो गए। हो सकता है कई बार हमने भी पवित्र आत्मा के कामों को देखकर ऐसे ही अपशब्द कहे। हो सकता है शायद इन दिनों में जब बहुत ज्यादा लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग गीत गा रहे हैं, और हर कोई जिसे देखो जिसे गाना आता हो चाहे ना आता हो, जिसे बजाना आता हो चाहे ना आता हो, जिसे प्रचार करना आता हो चाहे ना आता हो, वो हर कोई यूट्यूब पे आके, फेसबुक पे आके प्रचार कर रहा है और गीत गा रहा है। बहुत अच्छी बात है, हालेलुया। क्योंकि पर हम जैसे लोग, बहुत से लोग जो शायद बोलने में बहुत निपुण हैं, शायद बजाने में बहुत निपुण हैं, उन लोगों का मजाक बना रहे हैं कि जिसे गाना नहीं आता, जिसे बजाना नहीं आता। देखो हर कोई, बच्चे से बच्चा खड़े होकर कर रहा है, बच्चा खड़े होकर प्रचार कर रहा है, बच्चा खड़े होकर भविष्यवाणी कर रहा है, बच्चा खड़े होकर, देखो कजी ऐसा मजाक की बात लग रही क्या, देखो सारे के सारे पादरी बन गए, सारे के सारे बिशप बन गए, सारे के सारे कोई प्रचार आ गया। हम लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं ऐसे लोगों का, क्योंकि जिनको पवित्र आत्मा के काम समझ नहीं आते हैं वो मजाक उड़ाते हैं। पर जो आत्मा से भरे वो कर क्या रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आत्मा से भरकर परमेश्वर के अच्छे कामों का प्रचार कर रहे हैं। वो इसलिए पतरस खड़ा होता कहता है, हे मेरे भाइयों और बहनों, हमारा मजाक मत बनाओ, हम लोग शराब के नशे में नहीं कर रहे हैं ये सब। कहीं तुम सोच रहे हो कि हम बावले हो गए हैं, हम बेवकूफ होंगे, पर हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी कामों का प्रचार कर रहे हैं। उस यीशु का जिसने अद्भुत और आश्चर्य कर्म करे और मुर्दों को खड़ा कर दिया और बीमारों को ठीक किया, और हमें ऐसी सामर्थ्य दे के चला गया कि अब हम कमजोर लोग भी सामर्थी बन गए। अब हमारे पास, हम गरीब होते हुए भी हमें मरने की चिंता नहीं है। हमें मालूम है कि हम मरेंगे नहीं, हमें मालूम है कि हमारा नाश नहीं होगा, हमें मालूम है कि हम खराब बर्बाद नहीं होंगे, चाहे कितनी परेशानियां आ जाए, कितनी मुसीबत आ जाए। इसलिए यशायाह की पुस्तक में लिखा है, जबकि तू आग में से होके जाए तो आग तुझे जला ना सकेगी, जब तू पानी में से होके जाए तो पानी तुझे डुबो ना सकेगा। इसलिए तू डरना नहीं। दुनिया देख के डरेगी चीजों को, पर तू डरना नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे संभाला हुआ है। और इसलिए 41वें आयत में लिखा है, दूसरे अध्याय 41वें आयत में, प्रेरितों के काम में जितने लोगों ने, तो लोग पूछने लगे कि तो फिर हम क्या करें। पतरस ने कहा, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। पतरस ने कहा, अभी भी मौका है, अपनी आदतों से बाज आ जाओ, पीछे हटो, परमेश्वर से माफी मांगो, बपतिस्मा लो। और तब उस समय में बहुत से लोगों ने पतरस की बातों पर विश्वास किया, और 3000 लोगों ने उसी दिन बपतिस्मा ले लिया। पर अब तीसरे लोग हैं जो है, ये वो लोग थे शायद जिन्होंने आश्चर्यचकित किया, जो भक्त लोग थे, जो परमेश्वर के यरूशलेम में आए हुए थे, भक्त होते, आश्चर्यचकित हो सकता है, उन्होंने विश्वास किया और बपतिस्मा ले लिया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है
कि मैं सब प्राणियों पे अपना आत्मा डालूंगा। और जो कोई, ना उसके पहले अध्याय उसकी 14वीं आयत में कहता है कि जिसने विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी मजाक बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है? हमें उन्हें छोड़ देना है। आज इंजील में लिखा गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय में उसकी 23वीं आयत में आखिरी में लिखा गया कि जिसके तुम पाप रखो उसके पाप रखे जाएंगे, और जिसके पाप तुम माफ करो उसके माफ किए जाएंगे। तो प्रभु क्या कह रहा है? चलो, जिनके पास पवित्र आत्मा है, तुम्हारे पास सामर्थ आ गया कि जिसके तुम पाप रखना चाहो रख लो, और जिसके तुम माफ करना चाहो माफ कर लो। जिसके पाप रख दिया वो तो गुनाह में जाएगा, नरक में जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। नहीं, प्रभु ये नहीं कह रहा है। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारा उनको सबका नाश होगा। प्रभु तो कहता ही कह रहेगा, मैं तो दुख देके पछताने वाला परमेश्वर हूं। मैं किसी का नाश नहीं चाहता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं सबका भला चाहता हूं। इसलिए क्या करना है तुम्हारा काम? हे पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों, और आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप पादरी हैं, अगर आप अच्छे विश्वासी हैं, अगर आप पवित्र आत्मा का आपको बहुत ज्ञान है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके पास है, अगर आप बाइबल का बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर 23वीं आयत के पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय 23वीं आयत में, वहां पे एक फूल बना हुआ है, और उसके नीचे पढ़ेंगे तो मत्ती उसका 16वां अध्याय उसकी 16वीं आयत और उसकी 18वीं आयत, 18 पद 18वीं आयत में 2 जगह पे वर्णन है बार बार। क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है कि यदि 2 जन एक मन के हो जाए तो जो कुछ वो पृथ्वी पर बांधेंगे आकाश में बंध जाएगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेंगे आकाश में खुल जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर आह्वान दे रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम लोग बचा लिए जाओगे। इसलिए मेरे विश्वास का प्रचार करो और लोगों को खुशखबरी दो जाके कि पवित्र आत्मा आ गया है, आओ मेरे भाई मेरी बहन, आओ हम पवित्र आत्मा प्राप्त कर ले। इसलिए जो तुम्हारी बातें सुन लेगा वो उद्धार पा लेगा, जो तुम्हारी बातें नकार देगा उसकी परेशानी हो जाएगी। पर तुम किसी पे दंड की आज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि दंड की आज्ञा देने नहीं आया हूं। किसी को नाश की बातें मत कहना कि तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम बेकार लोगो, पर तुम सिर्फ अच्छी बातें बोलना कि मेरे, और कोशिश करना, पुरजोर कोशिश करना, पूरी कोशिश करना। उसके लिए तुम्हें परेशानी भी उठानी पड़े, अगर तुम्हारी बेइज्जती भी हो, अगर तुम्हें शर्म भी उठानी पड़े तो भी मंजूर है, क्योंकि मेरा काम है आत्माएं जीतने का काम। अगर मैं चुप रहकर आत्मा जीत सकता हूं, अगर मैं शांत रहकर, अगर मैं प्यार करके, अगर मैं माफ करके, अगर मैं दया करके आत्मा जीत सकता हूं, तो ये मेरा काम है कि मैं उसको जाके प्रभु के पवित्र आत्मा का संदेश सुनाऊं, उसको जाके प्रेम का संदेश सुनाऊं, ताकि वो विश्वास कर ले। अगर वो आपके बहुत करने के बाद भी विश्वास ना करे तो ये उसके सर पे गिना जाएगा, ये आपके सर पे नहीं। पर आपका काम किसी पे दोष लगाना नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर सिर्फ प्यार करना है और उनको परमेश्वर की सामर्थ में लेके आना है। इसलिए मेरी आज गुजारिश है, जब आज यहोवा का दिन कहा गया है, आज प्रभु के पवित्र दिन कहा गया है और सामर्थ का दिन कहा गया है, और हर एक के लिए सामर्थ का दिन कहा गया, मेरी गुजारिश है छोटे बच्चों के लिए, मेरे अपने बच्चों के लिए, सेरा और बेनी के लिए भी मेरी गुजारिश है कि जब ये भी सुन रहे हैं, हो सकता है इनको बहुत सी बातें समझ में नहीं आ रही है, पर मेरी गुजारिश है कि पवित्र आत्मा अद्भुत तरीके से इनमें काम करे। जो छोटे बच्चे सुन रहे हैं, जब आप आपके घरों में बच्चे सुन रहे हैं, तो आप अपने घरों में, मेरी गुजारिश है कि आपके बच्चे आपके घरों में पवित्र आत्मा से भर जाएं। अपने बच्चों को हकीर और छोटा नहीं जानिएगा, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करिए। अभी से जवानी में प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं जब वो बिगड़ जाएं। अभी से प्रार्थना करना शुरू करिए ताकि वो अभी से बच जाएं और पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाके बड़े बड़े काम करें। अगर आपके बुजुर्ग को अब तक पवित्र आत्मा का दान में मिला है, तो प्रेम के द्वारा, प्यार से, संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, भाईचारे के मेल मिलाप के द्वारा आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा का संदेश सुनाइएगा। अगर आपके जवान भटक गए हैं और आप कहते हैं कि हमारी सुनते नहीं है, हमारी बेइज्जती करते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगिए। क्या ये प्रभु उनके प्यार, तेरे प्यार से भरकर उनको तेरे पास खींच रहा है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु के यहोवा इस दिन में, और निश्चय जानिएगा प्रभु आपको बर्बाद नहीं होने देगा, प्रभु आपको खराब नहीं होने देगा। प्रभु आपके साथ, आपको आशा से भर रहा है ताकि आपकी उम्मीद को पूरी करे। और निश्चय जानिएगा जो बर्बादी भी हुई है अगर, तो परमेश्वर वापस फेर देगा। यह परमेश्वर का वायदा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है
The Holy Spirit is the spirit of restoration. It restores back everything for you and me. जो छिन गया है, शैतान जो आपसे छीन के ले गया है, जो आनंद, जो खुशी, जो भाईचारा, जो मेल मिलाप आपकी रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में, आपके भाई बहनों में, आपके परिवार में ले गया है, वो वापस खुदा फेर देगा अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त कर लेंगे। और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रेम का आत्मा है, सामर्थ्य का आत्मा है, संयम का आत्मा है, ताकि आप सामर्थ्य पाके उसकी मर्जी को पूरा करें। प्रभु आपको आशीष